टैलेंट, इंटेलिजेंस या लक? आपको क्या लगता है विनर्स को इन तीनों में से क्या चीज़ अलग बनाती है? सच ये है कि विनर्स और बाकी लोगों में सिर्फ एक हैबिट है जो उन्हें अलग बनाती है। और आज हम उसी हैबिट के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। और इस हैबिट को आप ऑलरेडी जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। तो अगर आपको जानना है व्हाट इज दैट वन पर्टिकुलर हैबिट दैट सेपरेट्स एवरीवन फ्रॉम द विनर्स, देन स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड। मैं हूं डॉक्टर क्रिस्टीना, द ऑथर ऑफ पावर ऑफ फर्स्ट इंप्रेशंस, मास्टरी टू इन्फ्लुएंस, इंस्पायर एंड सक्सीड। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे उस एक हैबिट के बारे में जो उस विनर्स को आम लोगों से अलग करती है। एंड आई विल हेल्प यू टू इग्नाइट एंड एक्टिवेट दैट हैबिट। और उस हैबिट को एक्टिवेट करने के लिए 6 तरीके। इस वीडियो के एंड तक आपको पता होगा वो एक हैबिट जो विनर्स में हमेशा पाई जाती है। एंड दैट इसलिए अपनी लाइफ में बनाइए नॉन नेगोशिएबल रूल्स। और इन रूल्स को बनाने का एक तरीका ये है कि डोंट स्टार्ट बिग, यू नीड टू डू समथिंग एंड टेक अप समथिंग विच इज वर्केबल एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मत सोचिए कि मैं एक पूरी यूनिट एक दिन में ख़त्म कर लूँगा, या जो मेरा प्रोजेक्ट है वो मैं डेडलाइन के एक हफ्ते पहले पक्का ख़त्म कर दूँगा। दीज आर बिग टारगेट्स एंड दैट ऑल्सो क्रिएट्स प्रेशर ऑन यू। और जब कोई चीज़ प्रेशर बनाती है तो हम एक्चुअली उसको रोज़ नहीं कर सकते हैं। बट द थिंग जो हमें छोटी लगती है उसको हम रिपीटेबल एक्शन में कर सकते हैं और इस तरह से सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं जिन्हें हम रोज़ फॉलो कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट अ होल यूनिट, बट येस, आई विल रीड 3 pages every day and I'll retain and make 5 points in these 3 pages। तो आप हमेशा उसे करेंगे भी और वो आपके साथ भी रहेगा। और इसी तरह से अगर आपको एक्सरसाइज करनी है या जिम करना है, डोंट स्टार्ट विद समथिंग बिग कि मैं 1.5-2 घंटे जिम करूँगा एवरी डे। नो, इफ़ यू आर अ वुमन and you want to go and exercise in your packed schedules, then start with 10-15 minutes. योगा कर सकते हैं या anything light which you can repeatedly do for 10-15 days। और उसके बाद naturally human body ऐसी है क्योंकि वो adapt करती है and it is going to increase its efforts also। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है शुरू करने के लिए। इसलिए जब आप शुरू करते हैं तो heavy weight lifting से नहीं शुरू करिए, लाइट से शुरू करिए। और जैसे ही आपकी हैबिट बन जाती है then you are going to naturally adapt to the bigger things। The third thing which the winners do to maintain their discipline is that they follow the 5-minute rule। कोई भी काम करने से पहले कई बार वी फील कि अरे बड़ा हैवी है, वी कीप ऑन डेलीगेटिंग इट, वी कीप ऑन प्रोक्रास्टिनेटिंग कि आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, इस आवर में नहीं, चलो 2 घंटे बाद कर लेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास प्रेशर होता है कि अगर हम एक बार बैठ गए देन वी हैव टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स टू वर्क। लेकिन हम इसी को अगर 5-minute रूल के थ्रू करते हैं तो ये प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। व्हेन वी जस्ट स्टार्ट समथिंग विद स्मॉल थिंग्स, लाइक अगर हमें कोई पढ़ाई करनी है, कोई कोर्स करना है, या नॉर्मली घर की सफाई करनी है, या नॉर्मली घर में कुछ सेटअप करना है, एनीथिंग लाइक दैट, देन व्हाट यू कैन डू इज दैट आई विल डू दिस फॉर 5 minutes। अगर ये 5 minutes में हो जाता है इट्स फाइन, अदरवाइज आई विल लीव इट आफ्टर दैट। ज़्यादातर ये होता है कि जब भी हम 5-minute रूल से कुछ करते हैं तो हमारा ब्रेन खुद ब खुद हमें उस चीज़ को आगे करने के लिए मोटिवेट करता है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इनटू इट। जैसे मैंने आपको बताया, बड़ी बात किसी काम को करने की नहीं होती, बड़ी बात ये होती है कि हम शुरू कैसे कर रहे हैं। तो अगर आप 5-minute रूल से करते हैं उसे शुरू, देन नेचुरली प्रेशर नहीं होता, आप उसे कर सकते हैं। दिस इज देयर ऑल ओवर द प्लेस। जो लोग इसे करते हैं वो इसके बेनिफिट्स लेते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग विच विनर्स डू इज दैट दे शिफ्ट देयर आइडेंटिटी। दिस इज समथिंग वेरी डीप, क्योंकि बिहेवियर तभी स्टेबल होता है जब आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, मान लीजिए इफ़ यू वांट टू बी कंसिस्टेंट एंड यू आर सेइंग आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट, आई एम ट्राइंग टू एक्सरसाइज, देन द थिंग इज आपका ब्रेन इस चीज़ को रजिस्टर करता है कि यू आर ट्राइंग, और ब्रेन का काम है आपको आराम देना। तो वो ट्राई करने को जितना निगेट कर सकता है वो उतना करता है। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी हम ट्राई कर रहे होते हैं वो हम कर नहीं पाते। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई एम ट्राइंग टू डू दिस, स्टार्ट सेइंग दैट आई एम कंसिस्टेंट and I am exercising। Like when you are going to take things in the practical way in present, तब चीज़ें चेंज होती हैं।
सिंपल कॉन्सेप्ट मान के चलिए कि आप जब भी कोई भी गोल रखते हैं, चाहे वो एक्सरसाइजिंग का हो, चाहे वो वर्क का हो, चाहे वो स्टडीज़ का हो, देयर इज़ सम एंड गोल जिसमें आप अपने आप को देखते हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स मिलें आपको। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, यू हैव अ ड्रीम बॉडी इन योर माइंड। सो उस सेल्फ से रिलेट करते हुए अपने गोल्स को उस आइडेंटिटी में, जो आपकी आइडियल आइडेंटिटी है, उसमें स्टैंड करिए। एंड देन आस्क कि ओके, अभी मुझे ये काम करना है, तो मेरा आइडियल सेल्फ कैसे काम करता? बिकॉज अभी तो आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने आइडियल सेल्फ को इमेजिन करते हैं तो आप उसको इक्विप देखते हैं, उसको ऐसा इंसान देखते हैं जिसके पास ये सारे टैलेंट और ये सारे हैबिट्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। सो व्हेन यू सी योर सेल्फ एज दैट पर्सन, यू आर नेचुरली गोइंग टू डू एंड बिहेव इन अ वे दैट पर्सन डज विदाउट एनी एफर्ट्स या विदाउट एनी प्रेशर। क्योंकि आप आज जो प्रेजेंट में हैं, आपको तो प्रेशर फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप बहुत एफर्ट्स करें, पर वो आपका आइडियल सेल्फ उसके तो रूटीन में है। तो इट मेक्स द ब्रेन बिलीव इट, बिकॉज ब्रेन डज नॉट नो व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट यू आर फेकिंग। तो व्हेन यू फील इन द सेम वे, यू कैन ट्रेन योर ब्रेन दैट यू आर लाइक दैट, इट इज़ ईजी फॉर यू। तो इसलिए अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करिए अपने प्रेजेंट सेल्फ से अपने फ्यूचर सेल्फ में। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच विनर्स डू एंड विच द कॉमन पीपल डोंट, दैट डिस्कम्फर्ट इज योर ग्रोथ जोन। हम में से काफ़ी लोग जो एवरेज सोच से अपनी लाइफ को चलाते हैं, उन्हें लगता है कि ओके, इफ़ थिंग्स आर कंफर्टेबल इट मीन्स दे आर फॉर मी। और जहाँ पे भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट आया, थोड़ी परेशानी, थोड़े एफर्ट्स आए, वहाँ में लगता है कि ओके, दिस इज़ नॉट फॉर मी। बट द विनर्स, द पीपल हु आर सक्सेसफुल, वो ये नहीं सोचते। इफ़ दे आर अनकम्फर्टेबल, इसका मतलब है दे आर ग्रोइंग। एग्जाम्पल में एलॉन मस्क ले लीजिए। ही वॉज एट अ प्लेस वेयर एवरीथिंग कोलैप्स्ड फॉर हिम, बट स्टिल ही टुक द रिस्क। सो वेन एवर यू आर डिस्कम्फर्ट, नथिंग गुड कम्स इन योर comfort zone. So if you are being very comfortable around everything and if you are not hustling, it means that you are failing somewhere and you are not performing as you need to. तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट अपनी डेली लाइफ में लेना शुरू करिए, देन ओनली गुड चेंजेस आर गोइंग टू कम टू यू। और थोड़ा डिस्कम्फर्ट से मेरा मतलब स्ट्रेस लेने से नहीं है, मेहनत करने से है, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन लाइफ को लीड करने से है। एंड द नेक्स्ट थिंग विच विनर्स नो वेरी वेल इज दैट दे ऑलवेज एनवायरनमेंट विच सपोर्ट्स देयर ग्रोथ। हम में से काफ़ी लोग ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन उस तरह के एनवायरनमेंट में नहीं रहते जहां हमारी ग्रोथ को सपोर्ट मिले। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब भी हम अपने वर्क टेबल पे बैठते हैं, हमारे पास हमारे काम की चीज़ों के अलावा हमारा फ़ोन भी होता है, और फ़ोन नहीं है तो हम अपने लैपटॉप्स पे नोटिफिकेशंस ओपन रखते हैं, और टाइम टू टाइम वहाँ पे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं एंड वी आर डिस्ट्रैक्टेड। दैट इज़ नॉट द वे टू डू एनीथिंग। कई बार हम ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे बहुत शोर है और हम करना चाहते हैं डीप वर्क, पढ़ाई करना चाहते हैं, बट वी आर स्टिल रिमेनिंग इन दोज प्लेसेस वेयर थिंग्स आर रियली, वेयर द एनवायरनमेंट मेक्स इट रियली डिफ़िकल्ट टू वर्क। और इस तरह के स्ट्रगल सिचुएशन में जब हम रहते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस अपने आप ही नीचे आता है। इसीलिए कभी भी किसी हाई परफॉर्मर को देखिए, हाई अचीवर्स को देखिए, दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर दे कुड वर्क डीपली और अपने काम से अलाइन एनवायरनमेंट में रहते हैं। उस तरह के लोगों के साथ रहते हैं जो उनके गोल्स को अचीव करने में उनकी हेल्प करते हैं। मैंने एक एलेक्स हॉर्मोजी का वीडियो देखा था, उनसे किसी ने पूछा कि भाई हु आर द पीपल यू कीप इन लाइफ एंड हु आर द पीपल यू गेट रिड ऑफ। सो ही सिंपली सेज, आई ऑलवेज टेक वन थिंग इनटू कंसिडरेशन कि मैं जैसा इंसान बनना चाहता हूँ, ये सामने वाला इंसान उसको सपोर्ट कर रहा है या ये उसको रोक रहा है। And that is only one thing on which I decide people who will be in my life and people who will not be in my life. आपको क्या लगता है एलेक्स हॉर्मोजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें एक एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए, अपने अराउंड लोग ऐसे चाहिए जो उनकी ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव हो। क्योंकि एवरी हाई अचीवर नोज दैट द एनर्जी यू स्पेंड ऑन यूजलेस थिंग्स इज द एनर्जी वेस्टेड, एंड सेम गोज विद टाइम। तो अपने एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखिए। So let's recap the main takeaways. पहली चीज़, don't wait for perfection. Just start acting. Don't worry that if you are not feeling ready, nobody felt ready when they started. Start with small things so that you can be consistent.
and build your identity, not only habits. When you build your identity, you naturally develop habits. And always remember, winners don't feel like, yet they do. Winners don't feel like it, they do it anyway. And at the end, अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं, I want to share with you a very personal thing. I have this brain tattoo which I followed and which made changes in my life. डिसिप्लिन जैसे सबके लिए बहुत डरावनी चीज़ है, ऐसे ही मेरे लिए भी थी. बट व्हेन आई थॉट ओवर इट एंड आई केम अप विद दिस आइडिया दैट डिसिप्लिन इज सेल्फ रिस्पेक्ट इन एक्शन, तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो गई. सिंपल है, इफ़ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ यू विल बी डिसिप्लिन्ड. और अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, इसका मतलब है आप खुद को ही वैल्यू नहीं कर रहे. And at the end of the day, your habits define your standards. So consistently discipline को choose करिए, results खुद ब खुद आएंगे. This is Christina and thank you for being with me till here.